नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निक्स स्टूडियो में। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों की काफ़ी क्वेरीज आई है कि सर पीएम स्वनिधि योजना के बारे में कुछ बताइए। तो आज हम आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं पीएम स्वनिधि योजना के ऊपर। पीएम स्वनिधि योजना एक्चुअल में है क्या, आज हम पूरा डिस्कस करेंगे कि पीएम स्वनिधि योजना है क्या एक्चुअल में, और इसके अंदर क्या क्या एलिजिबिलिटी है, इसके अंदर अपन जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है वो कैसे निकालेंगे और इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे, इसके लिए अपन के पास क्या क्या चीज़ें होना आवश्यक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पीएम स्वनिधि योजना की। पीएम स्वनिधि योजना, PMSVA निधि योजना, यानी कि ये जो स्कीम है वो है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना। चलिए इसके बारे में पूरा डिटेल में देखते हैं। हम गूगल में जाएंगे, गूगल क्रोम पे या आपने जो भी ब्राउज़र है उसके अंदर जाएंगे, उसके अंदर हम सर्च करेंगे पीएम स्वनिधि। तो इसके अंदर जो पहली स्कीम आएगी pmswanidhi.mohua.gov.in, यानी कि जो पीएम स्वनिधि योजना है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा चालू की गई है। इसको हम ओपन करेंगे। इस साइड पे थोड़ा सा लोड ज़्यादा है तो ये साइड थोड़ी स्लो चलेगी, तो बेटर होगा कि इसके अंदर आप मॉर्निंग में या इवनिंग में काम करें। ये हमारे पास पीएम स्वनिधि की स्कीम खुल जाएगी, ओपन खुल जाएगी। इसके अंदर लिखा हुआ है पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना है ये। और ये योजना क्या है इसके बारे में हम पूरी डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले बता देते हैं आपको, इसके अंदर टोटल अब तक 15,21,508 एप्लीकेशन आ चुकी है, जिसके अंदर से 5,60,983 लोन सेंक्शन हो चुके हैं और इनमें से 1,56,000 लोगों को पैसा भी मिल गया है। ये जो स्कीम है पीएम स्वनिधि योजना, ये बेसिकली कोरोना जो वैश्विक महामारी थी उसके लिए जो स्ट्रीट वेंडर्स है उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक स्कीम चालू की थी। इसकी स्कीम की गाइडलाइन को देखने के लिए ये जो इसकी वेबसाइट है इसके ऊपर FAQ पेज है। इसके अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों में FAQs दिए हुए हैं, तो हम हिंदी में यहाँ ओपन कर लेते हैं। इस FAQ के अंदर हर चीज़ क्लियर है कि इसको हम ये स्कीम एक्चुअल में है क्या और इसको हम कैसे फुलफ़िल करेंगे। ये हमारा FAQ पेज ओपन हो गया है। इसके अंदर सबसे पहले यहाँ देखें तो ये स्कीम बता रहा है कि ये स्कीम है क्या। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो लॉकडाउन में ढील देने के पश्चात जो स्ट्रीट वेंडर्स है उनको अपनी आजीविका दोबारा स्टार्ट करने के लिए कम दर पर ऋण उपलब्ध करवाने की सुविधा है। इसके जो मेन मोटिव है क्या क्या है, इनके मेन मोटिव है कि एक तो अपन को इसके अंदर कम इंटरेस्ट रेट पे 10,000 रुपये तक लोन अवेलेबल हो जाता है, और इसके अंदर जो लोन की रिपेमेंट है, इनके जो वापस जो पेमेंट करते हैं, इसके लिए भी क्या है कि जो 10,000 का जो अमाउंट है वो 12 किस्तों के अंदर इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। तो वो ऋण भी अगर आप जैसे टाइमली वापस करते हो तो इसके लिए इसको प्रोसेस करने के लिए इन्होंने ये किया हुआ है इसके अंदर कि अगर आप जल्दी इसको रीपेमेंट कर देते हो, पूरा पेमेंट वापस कर देते हो, तो अगली बार आप इससे भी ज़्यादा लोन लेने की पात्रता रख सकते हो। और इस साथ ही साथ इसके अंदर एक चीज़ और ये है कि अगर आप इसके अंदर डिजिटल लेन देन करते हो, यानी कि जैसे आप UPI से, फ़ोनपे वगैरह से अगर इसका पेमेंट करते हो तो इसके लिए आपको अलग से कैशबैक ऑफ़र भी मिलता है। इसके अलावा इसके अंदर लाभार्थी कौन कौन है, इसके अंदर जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स है जो किसी भी शहर या क्षेत्र के आसपास जो भी विक्रेता है, जो गली गली घूम कर या जो स्टॉल लगाते हैं या कोई भी जो सब्जी फल तैयार सब खाद्य सामग्री वगैरह जो बेचते हैं, पान की दुकान, लॉन्ड्री सेवा वगैरह जो भी ये देते हैं, ये सब इसके पात्र होते हैं। इसके अलावा इसके अलावा इसके अंदर चार तरह की कैटेगरीज है जो हम आपको आगे बताएंगे। इसके अंदर मेन चीज़ आती है कि इसके अंदर सब्सिडी वगैरह और इंटरेस्ट रेट कितनी है। सबसे पहली चीज़, जब भी हम लोन लेते हैं तो
जो इंटरेस्ट रेट होती है वो बैंक डिसाइड करती है, और नॉर्मली जो इसकी इंटरेस्ट रेट रहती है वो 9% तक रहती है। लेकिन जो गवर्नमेंट है इसके अंदर, सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो इसके अंदर सब्सिडी के तौर पर 7% की सब्सिडी वापस देती है, जो कि हर 4 महीने में आपके खाते में सीधे वापस ट्रांसफ़र हो जाती है। यानी कि 9% अगर इंटरेस्ट है और सब्सिडी रेट अगर 7% है तो अप्रोक्सीमेटली लगभग 2% का आपको इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, ये जो ऋण है, ये जो लोन है, इस लोन के लिए आपको कोई भी कोलेट्रल यानी कि कोई भी गारंटी देने की ज़रूरत नहीं है, सीधे ही आपको ये लोन मिल जाता है। इसके अलावा जैसे मैंने अभी आपको डिस्कस किया था कि डिजिटल लेन देन में हमको कैशबैक मिलता है, तो वो कैशबैक कितना मिलता है, अगर आप स्टार्टिंग के 50 ट्रांजेक्शन्स करते हो तो 50 रुपये आपको कैशबैक मिल जाएगा। इसके बाद अगले 50 और कर देते हो लेन देन तो 25 रुपये का एक्स्ट्रा और मिल जाएगा। फिर इसके बाद अगले जो 100 आप ट्रांजेक्शन्स करोगे उस पर अतिरिक्त 25 रुपये और मिलेगा। इस तरीके से अगले जो 50 ट्रांजेक्शन्स होंगे उन पे आपको 25 रुपये अतिरिक्त मिलता जाएगा। इसके अंदर आगे हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। तो डॉक्यूमेंट जो चाहिए वो हमको चाहिए एक आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ये 2 चीज़ें ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो, पैन कार्ड है तो वो, और मनरेगा कार्ड है तो वो, लेकिन आधार कार्ड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और आधार कार्ड के अंदर भी आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, क्योंकि ये एप्लीकेशन जो स्टार्ट होगी वो उस आधार में जैसे ही मोबाइल नंबर जाएगा, मोबाइल नंबर जैसे आधार नंबर डालेंगे तो इसमें जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर उसके ऊपर एक OTP जाएगा। अगर OTP वेरीफाई होता है तो ही आप आगे बढ़ पाओगे, अदरवाइज ये नहीं बढ़ पाओगे। इसके अलावा एक चीज़ और चाहिए इसके अंदर, LOR, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, यानी कि इसके अंदर जो आपकी ULB है यानी कि नगर परिषद या जो ग्राम पंचायत है वो आपको एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देती है कि वास्तव में ये स्ट्रीट वेंडर है। अब ये जो LOR है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है, वो हमें कैसे मिलेगा। एक तरीका तो यह है कि पहले जो ULB की तरफ से एक सर्वे हुआ था स्ट्रीट वेंडर्स का, उस सर्वे के अंदर जो है आपको एक एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे के अंदर एक सर्वे ID मिली थी। उस सर्वे ID के बिहाफ पे आप LOR प्राप्त कर सकते हो। LOR का प्रोसेस भी पूरा का पूरा ऑनलाइन है, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। अगर वो नहीं है तो इसके अलावा आपके पास, अगर आपने अभी लॉकडाउन अवधि के अंदर अगर आपको कोई सहायता मिली हो गवर्नमेंट की तरफ से, या आपने कभी वेंडिंग के लिए, अपने सेलिंग के लिए कोई बैंक से कोई लोन लिया हो तो उसका कोई भी डॉक्यूमेंट हो, या अगर कोई वेंडर एसोसिएशन अगर बना हुआ है आपके यहाँ तो उसका प्रमाण पत्र, या कोई भी एक ऐसा दस्तावेज जो ये साबित कर सके कि आप सेलर हैं, आप वेंडर हैं। जैसे आपने अगर फूड लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो वो भी इसमें वैलिड हो जाएगा। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो आप एक सादे कागज़ पर भी एप्लीकेशन देके LOR ले सकते हैं। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जितने भी वेंडर्स हैं वो 24 मार्च 2020 या उससे पहले उस शहर में वेंडिंग यानी कि सेलिंग कर रहे हो, ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो मेन चीज़ आती है कि ये जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है यानी कि सिफारिशी पत्र है, उसको हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो वापस हम हमारी जो PM स्वनिधि योजना है उसकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर आ जाएंगे। यहाँ अगर देखेंगे तो 2 ऑप्शंस है, एक है हमारे पास अप्लाई फॉर लोन और एक है हमारे पास अप्लाई फॉर LOR। अप्लाई फॉर LOR पे हम क्लिक करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे वो मांगेगा मोबाइल नंबर। आप चाहो तो यहाँ से CSC से भी इसको ओपन कर सकते हो। CSC से ओपन उस केस में करना है जब हमारे यहाँ पे मोबाइल नंबर लिंक ना हो, तो ये क्या करेगा, बायोमेट्रिक यहाँ से ले लेगा। इसके अंदर हम क्या करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ I am not robot है, इस पर अपन क्लिक करेंगे और OTP रिक्वेस्ट करेंगे। तो ये जो मैंने मोबाइल नंबर डाला है इसके ऊपर एक OTP चला जाएगा। ये OTP मैंने एंटर कर दिया, इसको वेरीफाई किया तो ये आगे आधार नंबर मांगेगा। आधार नंबर डाल देंगे यहाँ पे। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको ज़रूरी है कि यहाँ पे इसमें आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो यहाँ पे OTP जो है वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही जाएगा।
ये OTP को सर्वर में प्रॉब्लम है, इस वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ये डिटेल आ गई, वेरीफाइड हो गई। यहाँ पे आपको जो भी आपका स्टेट है वो फिल कर देना है, ULB फिल कर देनी है। ULB मतलब होता है आपका जो है मतलब नगर परिषद क्षेत्र जो भी लग रहा है, नगर परिषद या पंचायत समिति जो भी लग रही है वो आपको सेलेक्ट कर देनी है। बाकी बेसिक डिटेल्स है जो आप इजीली भर सकते हो। अगर आपकी फैमिली है तो यहाँ पे टिक करके इसके अंदर कितने मेंबर है वो आपको सेलेक्ट करने हैं और सबकी डिटेल यहाँ पे फिल कर देनी है। इसके बाद इसमें वेंडिंग एक्टिविटी आपको फिल करनी है। वेंडिंग एक्टिविटी मतलब आप क्या हो, फास्ट फूड सेल करते हो, फ्रूट वेजिटेबल करते हो, होम डेकोर क्या करते हो, ये जो भी आप काम करते हो वो आपको सेलेक्ट करना है। अगर इनमें से वो मेंशन नहीं है तो आपको अदर सेलेक्ट करना है। अदर के बाद यहाँ पे आपको भरना है। जैसे ग्रोसरी आइटम का अगर आप कर रहे हो तो यहाँ पे ग्रोसरी सेलर कर देना। प्लेस कहाँ पे हो, आपकी फिक्स लोकेशन है या रेडी वाले हैं। अगर रेडी वाले हैं तो मोबाइल करना है और अगर कोई शॉप है तो उसको फिक्स लोकेशन करना है। ठीक है। इसके बाद जो भी आपकी लोकेशन है, अगर आपने फ़िक्स भरा है तो यहाँ पे आपकी फ़िक्स जो लोकेशन है उसका एड्रेस आएगा, उसकी डिटेल्स आएगी। वेंडिंग डे आपको सेलेक्ट करना है कि आप कंप्लीट दिन भरते हो या कोई एक फ़िक्स दिन है। जैसे आप संडे को नहीं भरते हो तो आप सारे सेलेक्ट कर लेंगे, संडे को छोड़ के। कितने बजे से कितने बजे तक बैठते हो ये आपको टाइमिंग यहाँ फिल करनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको ये 4 चीज़ें आपको सेलेक्ट करनी है। प्रूफ ऑफ रिसीविंग वन टाइम असिस्टेंट ड्यूरिंग लॉकडाउन। ये अगर आपको जैसे कोई आपको सहायता मिली हो 1000 रुपये की, जैसे राशन गवर्नमेंट ने दी थी, तो आपको उसका बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना है। फर्स्ट पेज पासबुक का फर्स्ट पेज, और जिस पेज के अंदर आपको ये शो किया हुआ है कि आपको कोई सहायता मिली है, यस करके आपको छोड़ देना है। अभी तो ये आगे अपलोड करने के लिए मांगेगा। मेंबरशिप, अगर आपने कोई स्ट्रीट वेंडर एसोसिएशन को अगर ज्वाइन किया हुआ हो तो उसको यस करना है, अदरवाइज इसको नो करना है। इसके अलावा एनी अदर डॉक्यूमेंट इन पोजीशन ऑफ द वेंडर ऑफ ULB, यानी कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे आप ये कंफर्म करते हो कि आप एक वेंडर हो। जैसे आपका फूड लाइसेंस है या कोई आपने शॉप एक्ट रजिस्ट्रेशन कर रखा है। अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है तो उसको यस कर देना है, अदरवाइज उसको नो कर देना है। फिर इसके बाद रिक्वेस्ट ऑफ लोकल इंक्वायरी रिपोर्ट बाय TVC, यानी कि अगर आपके पास कोई ULB की तरफ से कोई डॉक्यूमेंट है, नगर परिषद या नगर पालिका या ग्राम पंचायत की तरफ से अगर आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है तो वो यस करना है। अगर नहीं है तो भी इसको यस करके हम इसके अंदर एक एप्लीकेशन अपलोड कर सकते हैं कि मैं स्ट्रीट वेंडिंग कर रहा हूँ, इतनी तारीख से स्ट्रीट वेंडर कर रहा हूँ, तो मुझे जो है वो लोकल इंक्वायरी रिपोर्ट प्रदान करने का श्रम करें। इस तरीके से एक एप्लीकेशन बना के उसको आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। सारी डिटेल फिल करके जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो वो अपलोड मांगेगा। जो जो भी आपने ऑप्शंस यस किए हैं वो आपको अपलोड करने पड़ेंगे। फिर उनको जैसे अपलोड करोगे तो थर्ड जो ऑप्शन है हमारे पास सबमिट एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा। उसको सबमिट करते ही आपके पास मैसेज आ जाएगा और ये आपका एक डैशबोर्ड भी बन जाएगा, जहां आपको स्टेटस बता देगा कि ये एप्लीकेशन अभी पेंडिंग में है या अप्रूव हो गई है। अगर जैसे ही अप्रूव हो जाती है तो आप वहां से अपना LOR डाउनलोड कर सकते हो, और LOR डाउनलोड करने के बाद जो हमारी जो नेक्स्ट प्रोसेस है लोन अप्लाई करने की, वो आप अप्लाई कर सकते हो। अब हमें लोन कैसे अप्लाई करना है, इसके लिए हम आपके लिए जल्दी एक वीडियो लेके आएंगे। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए नई नई वीडियोज़ लेके आएँ। धन्यवाद।